तो आइए समझते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होता है। देखो, जब एक सब्सटेंस, कोई दुनिया में, देखो सबसे पहली बात तो ये याद रखो, पूरी दुनिया एक जैसे तरीके से नहीं बनी है। बनने के तरीके, जैसे खाना, सारा खाना एक जैसे तरीके से नहीं बनता ना, ऐसे ही ये दुनिया भी एक जैसे तरीके से मिलके, मतलब एक जैसे तरीके से नहीं बनी कि एक हमने थ्योरी बता दी तो आप सोचो कि दुनिया हर सब्सटेंस वैसे ही बना होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन समझना है, जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हो, या फिर वांडावाल फोर्स भी कहते हो, ठीक है, इसी को हम फिजिकल बॉन्ड भी कहते हैं। जब एक सब्सटेंस बनता है तो दो तरीके के बॉन्ड काम करते हैं। केमिकल बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या तो शेयर होगा या डोनेट होगा या गेन होगा, या इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हो जाएगा, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उप सहसंयोजी बंध जिसको हम कहते हैं, है ना। तो जब दो पार्टी एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो, दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो, डोनेट होंगे, इन हो, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डोनेशन या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉन्ड कहलाता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जिम्मेदार होता है प्रोटॉन। याद रखिएगा, कभी कोई पूछे कि बॉन्ड कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, तो कहना कि इलेक्ट्रॉनों की सहायता से प्रोटॉन बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लीजिए हम हाथों की सहायता से, हमारी आत्मा, हमारा मन कह रहा है कि लिखें, तो मन ने कहा है तो हाथों ने काम किया है। ऐसे ही एक एटम के प्रोटॉन जो होते हैं उनकी वजह से बॉन्ड बनता है, लेकिन उनमें वो मदद लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो हम कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इस वजह से बॉन्ड बना हुआ है। अब जैसे मान लीजिए, अगर हम यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे तो सेम चार्ज होता है, तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ गए और फिर वो इलेक्ट्रॉन, मतलब उनकी वजह से बॉन्ड बन गया है, केमिकल बॉन्ड बन गया है। देखो, एटम्स में, जैसे ये एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा एटम होगा, इसके सराउंडिंग भी इलेक्ट्रॉन होंगे, दो टाइप के पार्टिकल। सबसे स्टेबल पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिम्मेदार बहुत सारे कामों के लिए होता है, जैसे मास के लिए जिम्मेदार होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में साझेदारी करवाएंगे, आपस में संबंध बनवाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनवाएंगे, इनके लिए जिम्मेदार होता है। मतलब सबका अपना अपना काम है। तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं अभी हम, तो जैसे हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए और बॉन्ड बन गए। भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास क्यों आते, नहीं आते ना, इलेक्ट्रॉन पास नहीं आते। होता ये है, हमें ऐसा बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड बन गया, नहीं, ऐसा नहीं। इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। जब प्रोटॉन खींचता है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और जब ये प्रोटॉन खींचे, मतलब दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। ये अगर इसका नाम हम ए रख दे, इसका नाम बी रख दे, तो ए के प्रोटॉन जो होंगे बी के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे और बी के प्रोटॉन ए के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, और इस तरीके से ये पार्टिकल्स जो होंगे, एटम्स जो होंगे, वो पास पास आ जाएंगे। हमें ऐसा बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इस वजह से वो स्टेबल हो गया, बॉन्ड बन गया। वास्तविकता में ये काम इलेक्ट्रॉनों का नहीं है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। किसका नाम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नाम हो रहा है। लेकिन किया किसने है, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो वो इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, हम कहते हैं इनके बीच में ये केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये तो केमिकल बॉन्ड बन गया। इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो सकते हैं, डोनेट भी हो सकते हैं, गेन भी हो सकते हैं। केमिकल बॉन्ड बनने में जिम्मेदारी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। जब फिजिकल बॉन्ड बनता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, भौतिक बंध भी कहते हैं, तो ये अगर आपको समझना है तो आप सबसे पहले ये समझो कि पानी कैसे बना। ठीक है, और भी चार प्रकार के होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे पहले फोर्स को नाम दिया जाता है डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स। ठीक है, दूसरा फोर्स जो होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और तीसरा जो होता है डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और चौथा जो होता है उसको नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, ये चार प्रकार के आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, भौतिक बंध होते हैं। ये कहाँ काम करते हैं, जब एक एटम या फिर एटम्स के बीच में भी काम कर जाते हैं। जैसे इनर्ट गैसेस में तो एटम्स ही होते हैं, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाती, क्योंकि वो एटम अकेले ही स्टेबल है, उनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी सब्सटेंस में काम करते हैं, कहीं ना कहीं काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो भाई, बारी बारी से एक एक फोर्स समझ लेते हैं। सबसे पहले डिस्पर्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो,
ऑक्सीजन गैस कैसे बनी, नाइट्रोजन गैस कैसे बनी, हाइड्रोजन गैस कैसे बनी, अगर इन चीज़ों को समझ लिया तो आपको डिस्पर्सन फोर्स समझ में आ जाएगा। जैसे O2 है तो O2 से जुड़ा, सबसे पहले ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करे दो और O2 नाम का मॉलिक्यूल बना लिया, ये तो हो गया केमिकल बॉन्ड। अब O2 अकेला नहीं रहता, अब O2 बहुत सारे O2 आपस में कनेक्ट होकर ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, तो वो O2 आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं वो समझ लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है हमेशा इसके मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके सराउंडिंग 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन का एटम होगा, इसके 8 प्रोटॉन होंगे, इसके सराउंडिंग 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये हमेशा ऐसे 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 घूमते रहेंगे एक मॉलिक्यूल के बल्क के फॉर्म में, ऐसे एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में बहुत पास पास होते हैं। केमिस्ट्री को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ इस बोर्ड का ही है, क्योंकि हमने ऐसा बना दिया आपको लगता है वो ऐसा ही है। नहीं भाई, वो हमेशा O2 के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे, एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे 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 हो रहे हैं, दूसरे के भी ऐसे ही होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे दूसरे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। कभी ये आया इसके नजदीक आया तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो वो धक्का दे देते हैं ऐसे। अब धक्का देते हैं तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए इधर खिसक जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिसकते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कुछ समय के लिए, बहुत इंस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। अब पता चला इस तरफ से किसी ने धक्का दिया तो इलेक्ट्रॉन जाओगे तो यहाँ हो गए, तो लेकिन हाँ, जब ये धक्का देने जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ सरक जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन सर के वहाँ प्रोटॉन होते, तो प्रोटॉन की एनर्जी निकलने लगती बाहर, वो एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से ही एनर्जी निकलती है ना हमेशा, और वो एनर्जी ऐसे नहीं कि वो खुद से कहीं से पैदा कर रहा है, अगर ऐसा होता तो दुनिया से तो एनर्जी से भर जाती। वो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है ना, वही वो एनर्जी के रूप ले लेता है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वही एक, जैसे हम पानी पीते हैं उसी तरीके से ये सोच लो कि सूर्य सारे पार्टिकल्स को पानी सा पिला रहा है, ठीक है। वही एनर्जी इधर से उधर होती जा रही होती जा रही होती जा रही, ऐसा नहीं हो रहा कि एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप से एनर्जी जनरेट कर रहा हो, ऐसे में तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ ही खत्म हो जाता, क्योंकि एनर्जी बनती जाती बनती जाती बनती जाती, एनर्जी बस वहीं के वहीं रोटेट हो रही है अपने पूरे सोलर सिस्टम में, है ना। सोलर सिस्टम का अगर एक मोबाइल है तो उसकी बैटरी कौन है, सूर्य है, वही सबको एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। तो क्या हुआ है कि प्रोटॉनों ने मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल की सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, इलेक्ट्रॉनों ने इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया, तो कुछ देर तक के लिए इलेक्ट्रॉन, थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रॉन खिसक गए इस तरफ, तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। इस पे क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धक्का मारने जाएंगे ना इसको, है ना, इसको धक्का मारने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़े इस तरफ ज्यादा होंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते, ठीक है। तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, ये इनके बीच में थोड़ी देर तक के लिए कूलाम फोर्स काम करेगा ना, चार्ज आ गया ना, माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज ये, तो इनके बीच में क्या, कौन सा फोर्स काम करेगा, कूलाम फोर्स काम करेगा। अब कूलाम फोर्स काम थोड़ी समय के लिए, फिर कोई आएगा पार्टिकल इसको धक्का दे देगा तो फिर से वो बॉन्ड से टूट जाएगा। ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम जबरदस्ती का बना हुआ बॉन्ड है, थोड़ी देर तक के लिए भीड़ भाड़ है बस में, मान लीजिए हमने थोड़ी सी धक्का दिया, सीट पे बैठे एक धक्का लगा तो फिर से हम ऐसे हो गए, फिर ऐसे ही कार्यक्रम चलता रह रहा है। तो इस वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है, कारण है इसके बीच में लगने वाला डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स क्यों काम कर रहा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा एटम है, दोनों के पास 8 प्रोटॉन है, तो ना तो ये अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाता, ना ये खींच पाता, इस वजह से ये एक तरीके का डाइपोल का निर्माण नहीं कर पा रहा, द्विध्रुव नहीं बना पा रहा है ना, ये अध्रुवित कहलाता है, नॉन पोलराइज्ड है ये। इस वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को थोड़ा सा धक्का दे देगा और जबरदस्ती का जुड़ जाएगा, इस फोर्स को हम डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। सबसे कमजोर फोर्स होता है ये, सबसे कमजोर बल होता है ये, ठीक है। ऐसे ही N2 ने N2 के पार्टिकल को धक्का देके और बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए हैं तो नाइट्रोजन गैस बन गई है। ऐसे ही H2 ने H2 को धक्का दिया है और बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़ गए हैं। इसी तरीके से जितने भी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो ऐसे धक्का देके, धक्का मुक्की करके थोड़ा सा, और डिस्पर्सन फोर्स, इसी को डिस्पर्सन फोर्स कहा जाता है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है। ये सबसे कमजोर वान डेर वाल्स फोर्सेस में से एक होता है ना। अब आती है बारी दूसरे फोर्स की, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके लिए आप ये समझ लो, अपने पेट में जो एसिड बनता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कैसे बनता है। देखो भाई, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके और बॉन्ड बनाए हुए हैं, आराम से रह रहे हैं। अब होता क्या है, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की तो आदत है, इसके पास 1 प्रोटॉन है, इसके पास 17 प्रोटॉन है, इसके पास 1 प्रोटॉन है। अब प्रोटॉनों की आदत होती है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की, तो ये शेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपनी तरफ खींच लेता है ये क्लोरीन, तो इसकी तरफ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पार्शियली
पॉजिटिव और यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को, ये फिर से चार्ज आया, ये जो परमानेंटली बना होता है ये डाइपोल कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों का सरकना इस तरफ, हम कहते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी, शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को खींचने की आदत को क्या कहा जाता है? कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की नहीं, जो शेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को खींचने की आदत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। कहते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर देन हाइड्रोजन की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसकी तरफ परमानेंटली पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये HCl परमानेंटली डाइपोल बना हुआ है, ये भी HCl परमानेंटली डाइपोल बना हुआ है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये मजबूत होता है, इसी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता है ना। अब अगला जो है ये हो गया कौन सा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगला कौन सा है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कैसे? जैसे कि HCl है, ये तो परमानेंटली डाइपोल है ही, और ऑक्सीजन जैसे ले लो, ये नॉन पोलर है भाई, क्योंकि इसके पास 8 प्रोटॉन, इसके पास 8 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन दोनों में सेम है, तो इलेक्ट्रॉन जितने ये खींचेगा उतने ये खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट नहीं होंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसके पास 17 प्रोटॉन है, इसके पास 1 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते हैं जहाँ 17 प्रोटॉन है। अब क्या हुआ कि ये तो डाइपोल था पहले से, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनों यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो ये जो डाइपोल है ना, ये जबरदस्ती इसको धक्का दे के इसको भी डाइपोल बना लेगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस तरफ, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, तो वो इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे के कुछ शिफ्ट करके और इसके इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस एक इंस्पिरेशन, एक इंड्यूस्ड का मतलब इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेके बना हुआ ये डाइपोल है। तो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो एक पोलर मॉलिक्यूल जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है, जैसे पढ़ने वाला व्यक्ति ना पढ़ने वाले व्यक्ति के संपर्क में आएगा, तो हो सकता है जो पढ़ने वाला हो वो पढ़ाई बंद कर दे, या ना पढ़ने वाला पढ़ाई चालू कर दे, मतलब एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन ये होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा ये देख लीजिए। जैसे H2O से कैसे जुड़ता है? एक H2O पानी का मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है ना, पानी का फॉर्मूला नहीं है ये, पानी की कोई फॉर्मूला नहीं होता, पानी की स्पेलिंग जो हो सकती है, पानी के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O। तो H2O में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन शेयर करके जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमने ये बनाया है, इनके बीच में 104.5 डिग्री का एंगल बनता है, इसी शेप में रहते हैं ये, और 2 लॉन पेयर होते हैं इनके पास, ये चीज़ आप जानते हैं। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना बाहर, 2 तो होते हैं न्यूक्लियस के पास, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बाहर होने चाहिए, तो 4 तो ये हैं और 2 और होते हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लॉन पेयर कहलाते हैं भाई। अब H2O में क्या होगा? ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 है। ये प्रोटॉन जो 8 प्रोटॉन है ये ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को। इस आदत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये शेयर इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से देखो पहले से भी लॉन पेयर थे और ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा ही हर एक मॉलिक्यूल में हो जाता है, ऑक्सीजन तरफ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब जब 2 डिफरेंट चार्ज होंगे तो उनके बीच में कूलम्ब फोर्स काम करेगा, तो ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन, किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से जुड़े या ऑक्सीजन से जुड़े, जैसे इस केस में ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, या नाइट्रोजन से जुड़े, तो ये मजबूत बॉन्ड बनता है, बहुत मजबूत। इस बॉन्ड का अलग से नाम रखा गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 टाइप के होते हैं, इंटर और इंट्रा। कई बार ऐसा होता है एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसी में वहीं के वहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, या नाइट्रोजन से, या फिर फ्लोरीन से जुड़ जाएगा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी बन सकता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकता है। आपको अभी ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतना समझिए कि H2O आपस में कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और ये फिजिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट होगा, ना गेन होगा, ना शेयर होगा, थोड़े से वो खिसक जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से चार्ज आ जाएगा। चार्ज आ जाना मतलब एक तरीके से एनर्जी आ जाना। ठीक है, एक एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हो। वो एनर्जी यहाँ से यहाँ मैसेज भेजेगी इसको, ये एनर्जी इसको मैसेज भेजेगी, दोनों एक दूसरे को इस तरीके से पकड़ लेंगे। ठीक है, और इनके बीच में ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से पानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक,
तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गए आपके चारों इंटरेक्शन, डिस्पर्शन, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और आखिरी वाला कौन सा हो गया इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड।